राम राम जी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी कोई नई नहीं है, बहुत बार सुन चुके हैं आप और मैं इसे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मन कर रहा था कि आप सबको ये एक बार फिर से सुनाऊं। एक राजा था, एक बार उसकी उंगली कट जाती है तो वो अगले दिन दरबार में आता है, तो अपने जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको बताता है कि मेरी कल रात उंगली कट गई। तो उनमें से एक मंत्री कहता है, महाराज भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा एक तो मेरी उंगली कटी है और ऊपर से ये कह रहा है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। तो उसने उस मंत्री को जेल में डलवा दिया और उसकी जगह नया मंत्री रख लिया। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो राजा और नया मंत्री जो था वे शिकार पे गए। तो वहाँ पे कुछ जंगली लोग होते हैं ना, जो उन्होंने उन दोनों को बंदी बना लिया और उन दोनों की बलि देने लगे वो। लेकिन बलि देने का एक नियम था कि जिस आदमी के शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ हो उसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो राजा की तो उंगली कटी हुई थी, इसलिए राजा को छोड़ना पड़ा और उस मंत्री की बलि दे दी। तो वो मंत्री वापस आया अपने राजमहल में और बैठ के सोचने लगा कि उस मंत्री ने कहा था कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो फिर आज मैं उस मंत्री के साथ साथ मैं भी मौत के घाट उतार दिया जाता। तो राजा ने सोचा भी कहा तो उसने सही था। राजा जेल में गया और मंत्री को बाहर निकालने के आदेश दिए। तो उसने राजा ने कहा कि तुमने कहा था ना भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तो देखो मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरी उंगली कट गई और इसलिए मैं मरने से बच गया। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम्हें तो इतने दिन जेल में रहना पड़ा। तो मंत्री ने कहा, महाराज देखो, अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ शिकार पे कौन जाता, मैं जाता ना। राजा बोला हाँ। तो मंत्री ने कहा तो फिर वे लोग मेरी बलि चढ़ा देते, मैं जेल में था इसलिए मैं भी बच गया। राजा ने कहा हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही। तो कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा लेकिन ये बताओ, वो जो नया मंत्री मारा गया है उसके साथ क्या अच्छा किया भगवान ने, वो तो बिना वजह मारा गया। तो मंत्री कहता है, महाराज आपको इस बात का पता नहीं था लेकिन मुझे पता था कि वो जो नया मंत्री है वो पड़ोसी देश का जासूस है, और अगर वो मारा गया तो इसमें तो हमारे राज का ही भला है, क्योंकि वो हमारे राज की खुफिया जानकारी जो पड़ोसी देश है उसको देता था। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने मंत्री को गले से लगा लिया और राजा बोला, तुम सही कहते हो कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो दोस्तों कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ऐसा तो होगा ही, और भगवान जो करेगा हम सबके भले के लिए ही करेगा, वो कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी जिंदगी में क्या है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिनको देखते हुए हम कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। अब क्या है कि जैसे मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी, और उसके बाद हमेशा यही लगता था मुझे भी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भाई भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, हमारा ही कुछ पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है, उसी के हिसाब से हमारी ये जिंदगी चलती है। तो यही सोच के मन को तसल्ली देनी पड़ती है। तो अब हमें नहीं पता होता कि इसमें हमारा क्या भला छुपा है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बस सारी बात तो ये है। और इसीलिए मैंने आप सबको ये कहानी सुनाई है। आज कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से मन थोड़ा उदास था। क्या है कि मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से मौसमी का पेड़ लगाया था, और इस बार क्या हुआ कि मौसमी सारी की सारी खराब हो गई। तो किसी को दिखाया तो उसने कहा कि मिट्टी में कुछ खराबी हो गई है, इसकी जड़ों में कुछ घुन लग गया है, कीड़ा लग गया है, पता नहीं, समझ नहीं आया खैर क्या दिक्कत हुई। लेकिन क्या है कि उसकी मौसमी सारी खराब हो गई और इस वजह से वो पेड़ हमें इस बार कटवाना पड़ा। तो
बहुत चाव से लगाया था मेरे पति ने वो पेड़। दुख तो बहुत हुआ, एक तरह से ये कह सकते हो कि मेरे पति की निशानी थी वो, लेकिन क्या किया जा सकता है, बस इसीलिए आज थोड़ा मन उदास था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसमी का पेड़ हमने आज जो कटवाया है। दोस्तों ये वो मौसमी का पेड़ है जिसे आज मैं कटवा रही हूँ। इसे आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा भी होगा। इस पर इतनी ढेर सारी मौसमियाँ लगती थी कि हमारा आधा गांव हमारी मौसमियों को खाता था। अब इसको कटवा तो दिया है, इसकी जो लकड़ी है उसको सुखा लूँगी और फिर उसके बाद ये देखिए सारी लकड़ी कटवा कर मैंने एक कोने में रखवा दी है। जब ये सूख जाएगी ना तो फिर उसके बाद इसको चूल्हे में खाना बनाने के काम आएगी ये। और क्या किया जा सकता है भैया। ये अशोका का पेड़ है, अभी छोटा ही है, इसके बगल में है जो। और ये जो ये पेड़ है ये नींबू का है। क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए इसे फ़िलहाल थोड़ा काट रखा है, वरना ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अभी तो खैर इस पे नींबू भी नहीं लगे हुए हैं, जब नींबू लगेंगे तब तक ये दोबारा से बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए ये पेड़, दोस्तों जो अभी दिखाया था ये कटहल का पेड़ था। और यहाँ पर मैंने पालक और मूली वगैरह बो रखी है। ये देखिए कटहल का एक और पेड़, अभी ये छोटे हैं, कटहल लगने शुरू नहीं हुए हैं। और ये अमरूद का पेड़ है, ये भी छोटा है। अभी अमरूद के 2 पेड़ लगा रखे हैं, ये लालगिरी का है और एक ये दूसरा है, ये जो अमरूद होता है ना नॉर्मल वाला, ये वो है। अभी ये भी छोटे ही हैं, 1-2 बार फूल आए थे लेकिन फिर पक्षियों ने वो फूल थे ना जो उनको नीचे गिरा दिया था। और ये देखिए ये बेरी का पेड़ है, काफ़ी मोटे मोटे बेर लगे हुए हैं इस पर। देखिए दिख भी रहे होंगे कितने मोटे मोटे बेर लगे हुए हैं, और खाने में भी बहुत मीठे होते हैं। अड़ोस पड़ोस के सारे लोग छींक लेते हैं, इतने ज़्यादा बेर लगते हैं इस पर। जो शिवरात्रि पर हम शिव जी को चढ़ाते हैं ना मोटे बेर, ये वो वाले बेर है। और ये दोस्तों आम का पेड़ है, इस पर बहुत अच्छी आमियाँ लगती हैं और पकने के बाद पके हुए आम हो जाते हैं वे। ये देखिए कितना घना है, ऊपर जहाँ तक नज़र जाती है पत्ते ही पत्ते नज़र आते हैं। इस तरफ एक जामुन का पेड़ है, उस पर भी बहुत ज़्यादा जामुन लगते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बेटा अड़ोस पड़ोस में जो उसके दोस्त रहते हैं ना उनके साथ खेलने में लगा हुआ है।